एक तो घर में कुछ ना कुछ उपासना होनी चाहिए। पूजा कर रहे हैं तो बच्चों को साथ में लेके करना। मेक देम अ पार्ट ऑफ दैट। ऐसे ना हो कि आप कर रहे हैं, बच्चे कहीं और है, उनको पता भी नहीं क्या चल रहा है। दूसरा ये है कि बचपन से ही बच्चों को मंदिर जाने का हैबिट होना चाहिए कि हाँ क्या कर रहे हैं, हाँ हम आज मंदिर जाएं। क्या बात। इट शुड बी वेरी इजी। कहानी ऐसे बताएंगे कि उसमें कुछ सीखो, और कौन सी सीखो? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सीखो। कि इतिहास की भी जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है कि ये सिखाने के लिए हम आपको एक पूर्व वृत्त बता रहे हैं। पूर्व वृत्त कैसे बता रहे हैं? कथा के रूप में। देखिए, आज अगर मुझे पूछा कि मैंने क्या पढ़ा था स्कूल में, आई विल रिमेम्बर नथिंग। बट ये कहानी एक बार सुन ली, मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत सही कहा। तो ये अपनी तरीका है भूगोल सिखाने का। जो लोग विदेश चले गए, उनके बच्चों को हिंदी और अपनी मातृभाषा नहीं आती, तो मैं कहता हूँ कि अच्छी जो अंग्रेजी में लिखी किताबें हैं उनको आप चुन लीजिए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने महाभारत बहुत अच्छी लिखी है अंग्रेजी में। आप उसका पारायण करेंगे तो कुछ तो संस्कार पड़ेंगे। कुछ तो हाँ, कुछ नहीं से भी इंग्लिश अच्छा है और अच्छा उन्होंने लिखा है। तुम कह रहे हैं अगर पढ़ भी नहीं पा रहे तो देख लो अच्छी चीजें। इट इज मोर इजियर, मोर सिंपलर। मानो वो क्या कहते हैं ना, पका के दिया है। और बहुत जागरूक होना चाहिए कि क्या देखे क्या ना देखे, और इसमें से जो मैसेज आता है वो सही है या नहीं। पर्व और त्योहारों का क्या महत्व है, क्यों हर किसी को उसके विषय में जानना चाहिए, और उससे कैसे हम संस्कारित हो सकते हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। नमस्कार, प्राच्यम के द चेंज मेकर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि संस्कारों का क्या महत्व है, हिंदू पेरेंटिंग क्या है, कैसे जो यंग पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को कैसे उनका पालन पोषण करना चाहिए, कैसे उनको संस्कारित करना चाहिए, क्या महत्व है अपने धर्म और संस्कृति के विषय में जानने का, और कैसे अपने जीवन को हम ये सब जान के संस्कारित करके परिपूर्ण कर सकते हैं, उसको नया अर्थ दे सकते हैं, और कैसे हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ये सब कुछ है हमारी परंपराओं में। आप इस पॉडकास्ट को देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जैसा आपने कहा कि बहुत ही आवश्यक है कि हम स्वयं को संस्कारित करें, अपने बच्चों को संस्कारित करें, क्योंकि संस्कार से ही संस्कृति संरक्षित हो सकती है। ये अगर संरक्षित रही है हमारी महान संस्कृति इतने लंबे काल तक है, तो वो रही है सिर्फ संस्कारों की वजह से। और इसीलिए आज के इस पॉडकास्ट पे हम विशेष रूप से संस्कार क्या हैं, इनका महत्व क्या है, अगर हम संस्कारित नहीं हुए तो क्या होगा, अगर अच्छे संस्कार हमने प्राप्त कर लिए तो हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, कितना सफल होगा, कितना सार्थक होगा। ये इस दृष्टि को उत्पन्न करना हर किसी के लिए, जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं वो हमें लगता है उनको नया दृष्टिकोण मिलेगा। और ख़ास तौर से जो माता पिता इसको देख रहे हैं, और ख़ास तौर से जो यंग पेरेंट्स हैं, शायद उनको ये दृष्टिकोण उतनी अच्छे से अभी तक न बताया गया हो, इसलिए अगर वो देख रहे हैं तो वो पहले अपनी संस्कृति को संस्कारों के रूप में आत्मसात करें। जैसा आपने कहा, आप अपने ही ग्रंथों को पढ़ें, उनका पारायण करें। संस्कृत नहीं आती, हिंदी में पढ़ें, अपनी भाषा में, मातृभाषा में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, लेकिन पढ़ के जाने उसका सत्य क्या है, उसका एसेंस क्या है। एक मैं यहाँ पे बोलूँ, इंग्लिश में ना पढ़े। अच्छा, इंग्लिश में ना पढ़े। हाँ, अपनी भाषा में पढ़े, मातृभाषा में पढ़े, हिंदी में पढ़े। एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका कि मैं एक पढ़ रही थी कि एक आनंद पाल नाम का राजा है, तो मैंने पहले इंग्लिश में पढ़ लिया। तो उसमें था कि ही कमिटेड सुसाइड, ही एंटर्ड फायर, कमिटेड सुसाइड। तो मैंने तो बस पढ़ लिया, आगे चली गई। उसका इट डिडंट हिट मी एट ऑल। जब मैंने यही हिंदी में पढ़ा तब मुझे क्या समझ में आया कि वो जो आनंद पाल राजा था, ही लॉस्ट अ बैटल अगेंस्ट द गजनी, गजनवीज से वो हार गए, और फिर ही हैड टू रिट्रीट फ्रॉम काबुल टू पेशावर। एंड व्हेन ही केम टू पेशावर, ही फेल्ट, उसको इतना गिल्टी लगा कि मैंने मेरा राजधर्म का मैं पालन न कर सका, तो इसलिए
उसने अपने बेटे को राजा बना दिया एंड उसने आत्मसमर्पण किया अग्नि में। तो देखिए ये फर्क कैसा हो गया, सुसाइड और अग्नि में अग्नि प्रवेश। हाँ बिल्कुल। नहीं लेकिन दीपाली जी, मैं एक बात आपको कहूँगा, देखिए बहुत बड़ी जो एक विडंबना है और बड़ा कष्ट होता है, वो मालूम है क्या है? मैं क्यों कह रहा हूँ कि अभी भाषा को भी बीच में न लाएं। मेरे अपने परिवार में, मैं दूर नहीं जाऊँगा, जो लोग विदेश चले गए उनके बच्चों को हिंदी और अपनी मातृभाषा नहीं आती है, और ये मेरे लिए इतना कष्ट का विषय है। तो मैं कहता हूँ कि अच्छी जो अंग्रेज़ी में लिखी किताबें हैं उनको आप चुन लीजिए। बताएं, अगर आप संपूर्ण महाभारत का पारायण नहीं कर सकते मूल संस्कृत में या हिंदी में, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने महाभारत बहुत अच्छी लिखी है अंग्रेजी में, आप उसका पारायण करेंगे तो कुछ तो संस्कार पड़ेंगे। कुछ तो हाँ, कुछ नहीं से भी इंग्लिश अच्छा है और अच्छा उन्होंने लिखा है, हाँ, तो अच्छे संस्कार पड़ेंगे। अब आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि हम इसको मूल रूप में पढ़े हैं, फिर आपकी एक नई यात्रा शुरू हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये जो समय है ना बहुत बदल चुका है। बड़े शहरों में बच्चों को हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता, बोल लेते हैं भले लेकिन नहीं आता। हिंदी ना पढ़ सकते हैं शुद्ध, न लिख सकते हैं शुद्ध है। तो ये हमसे बहुत बड़ी चूक हुई कि देखिए भाषा जो है वो तो कैरियर है संस्कृति का, हाँ, है ना, वो उसका आना बहुत आवश्यक है। तो वो मैं एक बार हमारे एक रिश्तेदार जो बाहर हैं, तो उनके बच्चे को कुछ कष्ट हुआ, तो वो हमसे परामर्श ले रहे थे कि ज्योतिष की दृष्टि से क्या आप बताओगे, बहुत परेशान थे और क्या आप बताओगे, क्या उपाय क्या है ना। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बताता हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि जो शास्त्र सम्मत है ना कि आप इस पाठ का, इस मंत्र का बस उसको बोलो जाप करें और पारायण करें। तो उसने कहा कि वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको तो हिंदी नहीं आती है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तो तुम उसको पारायण करके सुनाओ, श्रवण करे, हाँ, है कि नहीं, हाँ। और श्रवण करके याद कर ले। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये कि देखिए ये कितनी एक मतलब कष्टदायी ये बात है कि अब हिंदुओं को जो बाहर चले गए या जो यहाँ बड़े शहरों में हैं उनको अपनी मातृभाषा नहीं आती है, तो ये कष्ट होता है। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर चलो अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी में पढ़ लो, अंग्रेजी में पढ़ लो। कुछ मतलब वो जो है ना, इफ यू कैन नॉट रन वॉक है, इफ यू कैन नॉट वॉक क्रॉल, और कुछ नहीं तो दीपाली जी की पुस्तकें पढ़ लो है, ऑथेंटिक सोच ले लो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ऑड्रे ट्रस्के को पढ़ो है, हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वेंडी डोनेगर को पढ़ो कि वो बताए कि हिंदू धर्म क्या है, ये नहीं करो। लेकिन भारत में एक से एक मनीषी हुए हैं। स्वामी चिन्मयानंद ने अंग्रेजी में जो भगवत गीता की कमेंट्री लिखी है वो अद्भुत है। बड़े बड़े संतों का साहित्य, रमन महर्षि का अंग्रेजी में लिखा है, अद्भुत है। स्वामी राम तीर्थ का 8 वॉल्यूम का इन द बूड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन, जो अद्वैत वेदांत का जो उन्होंने प्रतिपादन पूरे विश्व में जाके किया, वो अद्भुत है। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद का साहित्य आप पढ़िए, वो अंग्रेजी में पढ़ेंगे, वो अद्भुत है। अरविंदो का है, और श्री अरविंदो का पढ़िए, तो अद्भुत है। आप परमहंस योगानंद का पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़िए, या उनका पूरा साहित्य पढ़िए, उनकी भगवत गीता पे कमेंट्री पढ़िए। तो हमें क्या लगता है कि संस्कार तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि उन शब्दों में, उन बातों में, उन कथाओं में, उस ज्ञान में वो ताकत है कि वो मन को वो एकदम अपनी तरफ खींच देगी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आई वॉज यंग मैरीन ऑफिसर, मैं तो बॉम्बे में था। तो एक बार मैं चर्च गेट से बीटी जा रहा था पैदल चल के, वेरी यंग। तो हमारे वो आपको याद होगा ना, वहाँ पे ना वो पहले तो था, अब आई डोंट नो, तो गया नहीं, वहाँ पे फुटपाथ पे ही ना वो किताब की पूरा वो सजा के ना किताबें बेचते, पुस्तकें, और बड़ी अच्छी पुस्तकें दी हैं। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक था है। तो मैं ऐसे ही बस ठिठा के रुक गया, और पहली दृष्टि जो मेरी गई वो गई उस पुस्तक पे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। पता नहीं क्या इतना अंदर से आकर्षण लगा कि वो मैंने उठा ली, और उठा के मैंने उस पुस्तक को लेके और पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ता ही रहा, मतलब अनस्टॉपेबल, रुक ही नहीं पाया है।
इतना अद्भुत उसमें कथाएं, प्रसंग, इतनी प्रेरणापूर्ण बातें, इतनी सिद्धांत उसमें, इतने सैद्धांतिक स्पष्टता, क्रिया योग का सिद्धांत, जीवन का, मतलब इतनी चीज़ें थी। संतों का साहित्य, महान गुरुओं की परंपरा, कैसे उनके महान गुरु ने उनको पर अनुग्रह किया, उन्होंने क्या कहा, बहुत प्रेरणा मिली। तो वहाँ से मतलब मेरे अंदर बचपन से तो ये मैं ढूंढता ही रहता था, लेकिन ये इच्छा बहुत ही तीव्र हो गई, अति तीव्र हो गई कि मुझे भी गुरु चाहिए, कि मुझे गुरु की खोज मेरी शुरू हुई वहीं से। और मैं कई वर्षों से देखता, लेकिन वो पढ़ने के बाद वो बहुत तीव्र हो गई। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था कि मुझे कोई गुरु मिले जो मुझे मेरा मार्गदर्शन करे, क्योंकि मुझे बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं भारत की जो ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, संस्कृति, परंपराएं हैं, इनके विषय में मैं जानूं। लेकिन अब उस युग में कोई इंटरनेट तो था नहीं तो गुरु ही एक माध्यम था। तो कैसे एक पुस्तक आपका जीवन बदल सकती है, ऐसे एक फिल्म आपका जीवन बदल सकती है। अगर अच्छी, अगर इंस्पिरेशनल कोई फिल्म देखें आप है, तो आज के युग में लोग पढ़ते नहीं। तो गुरु कृपा से मैंने सोचा कि प्राच्यम का एक प्लेटफॉर्म हम विकसित करें, जो फिल्मों के ऑडियो विजुअल मीडियम के माध्यम से हमारी जो तमाम ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, संस्कृति है, उसके बारे में लोगों को बताए हैं, उनको उनकी लाइफ्स को एनलाइटन करे हैं। तो अब हमने इसका सारा दिया। तो हम कह रहे हैं अगर पढ़ भी नहीं पा रहे तो देख लो, अच्छी चीज़ें हैं। इट इज़ मोर ईजियर, मोर सिंपलर कि मानो वो क्या कहते हैं ना, पका के दिया है। और मैं बल्कि ये एक चीज़ बहुत अच्छी मैंने देखी, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि कई लोग इस पॉडकास्ट को देख नहीं पाते हैं। तो वो जब ट्रैवल करते हैं तो ये पॉडकास्ट जो है चेंज मेकर्स, ये जितने भी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें ये इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जाती है। अच्छा। तो वो लोग सुनते हैं। हाँ। तो क्या होगा कि अगर ड्राइव भी करें तो वो हमारी बातों को वो सुनते हुए जाते हैं। तो सुनने, श्रवण से भी संस्कार, श्रवण तो सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है। आपने अभी ये जो बताया ना, गुरु और शिष्य की परंपरा, अपनी जो ट्रेडिशन है, इट्स अ लिविंग ट्रेडिशन, कि गुरु का शिष्य है और फिर शिष्य गुरु बन जाता है। और ये ऐसे चलता रहता है कि जैसे ये अब्राहमिक फेथ्स है, उनमें दे हैव अ प्रोफेट एंड दैट्स इट। लास्ट 1400 ईयर्स, लास्ट 2000 ईयर्स, नो मोर न्यू प्रोफेट्स। अपना जो है परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, ये तो चलता जा रहा है। इट्स अ लिविंग ट्रेडिशन। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सुंदर, दैट वी कैन टैप। हम अपने गुरु के पास जाएंगे तो हमको पूरा वेद का अब तक का जो भी आया है वो सब ज्ञान वहाँ से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, वो सिर्फ सनातन नहीं, वो चिर नूतन सनातन है कि नहीं? ये कितनी नूतन है, नित्य नूतन है, नित्य नूतन, और होती जा रही। मतलब आप और कहीं पे भी किसी पॉइंट पे भी आप देखेंगे, स्टैग्नेंट नहीं हो रही है, वो जीवित है, जागृत है। और इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे तो उत्तम है कि अगर आपको कोई गुरु मिल जाए, क्योंकि जो पढ़ के या देख के या सुन के नहीं जान सकते, वो गुरु के एक वाक्य में ना, एक शब्द में वो ज्ञान मिल सकता है। क्योंकि वो सिर्फ वो शब्द नहीं पड़ेगा, उस शब्द के अंदर एक कॉन्शियसनेस होगी, एक चेतना होगी जो आपके अंदर प्रतिष्ठित हो जाएगी। इसलिए गुरु परंपरा का हमारा कितना महत्व था, कितनी अद्भुत परंपरा थी, कितनी महान समृद्ध परंपरा थी। आप देखिए कि हमारे यहाँ अगर भगवान ने अवतार भी दिया तो भी उनको गुरु शिष्य परंपरा की मर्यादा का पालन करना पड़ा। भगवान राम आए तो उन्होंने पहले महर्षि वशिष्ठ, माँ अरुंधति जो है उनके गुरुकुल में गए हैं, वो उनके गुरु थे, वो गुरु माँ थी। और उसके बाद महर्षि विश्वामित्र उनको लेके चले गए, तो उन्होंने आगे ज्ञान की दीक्षा और शिक्षा दी। भगवान कृष्ण आए तो उनको भी महर्षि सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा, उस गुरु शिष्य परंपरा में आना पड़ा, और उससे ही उस जो है ज्ञान को अर्जित करना पड़ा, जो हमारा पारंपरिक ज्ञान था। जिस ज्ञान और संस्कार की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे अवतार जो हुए हैं उनको भी वो वैसे ही मिला हुआ है। आपने अभी और एक बताया कि ये जो सारा संस्कार है या पुस्तकों में जो लिखा हुआ है वो अभी फिल्म के माध्यम से ला रहे हैं जी, तो वो भी एक संस्कार हो गया। बिल्कुल। और अभी जो बॉलीवुड की फिल्म्स आती है वो भी संस्कार है। तो उसमें देखिए वो कितना एक गड़बड़ कर देते हैं कि जैसे ये एक फिल्म आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कितना विरुद्ध है
भारतीय तत्वज्ञान से। बिल्कुल अपनी तत्वज्ञान है कि हम तो यहाँ आएंगे, बार बार आएंगे। बिल्कुल इस लाइफ में हम जो नहीं कर सके, हमारी जहाँ तक प्रगति हो गई है वहाँ से आगे चलेंगे, है ना। और कुछ है नहीं, हेवन नहीं है, हेल नहीं है, जहन्नम नहीं, जन्नत नहीं, यहीं पे आना है। कितना अपना बिल्कुल क्या बोलते हैं, दृष्टि बदल जाती है कि अगर हमको यहीं पे बार बार आना है, बिल्कुल, तो हमको ही पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है ना। और फिर ये जो ऐसी बुरा संस्कार, मैं बोलती हूँ इसको बुरा संस्कार है कि ऐसी जो फिल्म होती है कि आप यहाँ एक ही बार आएंगे, ये तो चार्वाक जैसे हो गया, भस्मीभूतस्य देहस्य बिल्कुल पुनरागमन कुतः, ये तो बिल्कुल। वही बता रहे ये हैं। बहुत सही आपने, ये सब एक्चुअली ये सब एजेंडाज है हाँ जो ये इन फिल्मों के माध्यम से, वेल फंडेड फिल्में होती हैं, उनके माध्यम से हमारे युवाओं को, बच्चों के मन को दिग्भ्रमित करने के लिए, संस्कारों को विकृत करने के लिए ये सब लेके आते हैं और जानबूझ के लेके आते हैं। ये एक तरीके का वोकिज्म है एक्चुअली। इसको वहाँ पे कहते हैं योलो। योलो का मतलब है यू ओनली लिव वंस। ये है ना, ये वोकिज्म है, वोकिज्म, दिस मॉडर्निज्म और दिस इज कल्चरल मार्क्सिज्म, यू नो, कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो इसलिए जो भी करना है करो, सब कुछ कर लो, पाप पुण्य मत देखो, अच्छा बुरा मत देखो, क्योंकि जिंदगी नहीं तो मिलेगी नहीं। तो नाम ही निहित है। हाँ उसके संस्कार क्या होंगे उस फिल्म के, उसके नाम में ही है। बिल्कुल। तो ये पाश्चात्य का कॉन्सेप्ट था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ तो टाइम वाज ऑलवेज साइक्लिक, यू नो। हमारे यहाँ तो हमें फिर आना है, जो कुछ है हमें पूरा कर्म का विधान बताया गया, हमें पूरा कर्म का पाठ पढ़ाया गया। गीता भगवान कृष्ण कर्म के विषय में बताते हैं। तो ये जो है ना, यही हम कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति को विनष्ट करने के अनेकों प्रयास हुए हैं और अभी भी कर रहे हो। और बहुत जागरूक होना चाहिए कि क्या देखे क्या ना देखे, और इसमें से जो मैसेज आता है वो सही है या नहीं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ऐसे ग्रुप्स बनने चाहिए जिसमें पेरेंट्स विल सिलेक्ट कि नहीं ये अच्छी फिल्म है, ये अच्छी फिल्म है, ये दिखा सकते हैं, इस यहाँ ये नहीं देखना है, या फिर ये चैनल अच्छा है, प्राच्यम देखना चाहिए। हम तो कह रहे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ प्राच्यम देखो आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलेगा। हाँ। अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, ऋषि परंपरा से सब चीज़ें अलाइंड है। और हमें लगता है कि अगर वाकई संस्कार सीखने तो प्राच्यम देखना शुरू करो। 400 से ज़्यादा हमारे पास तो फिल्म्स और कंटेंट है। ये 1 साल का कोर्स तो पूरा यहीं पे है। इसमें सब कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। गुरु परंपरा के बारे में सीखने को मिलेगा, हमारा दर्शन, हमारा योगदान है पूरे विश्व को अनेक क्षेत्रों में। हमारे संत साहित्य, उसके ऊपर सीरीज है। हमारे यहाँ संगीत पे सीरीज है। हमारे यहाँ प्राच्यम किड्स है। हाँ। बच्चों के लिए है, अलग कंटेंट है। तो प्राच्यम तो कंप्लीट पैकेज दे ही रहा है और कुछ नहीं। तो आप प्राच्यम को सब्सक्राइब करिए, प्राच्यम के कंटेंट को अपने बच्चों को दिखाइए और संस्कारित करिए। इसीलिए तो हम ये पॉडकास्ट आज आपके साथ करें। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि आप आइए, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है। एक बहुत बड़ा ही एक नैतिक एक कर्तव्य है, एक उत्तरदायित्व है हम सबके प्रति। जो आपने बहुत सुंदर बात ही बोली कि हमें तो संकल्प ये लेना है कि हमारी संतान हमसे श्रेष्ठ हो। अगर हर माता पिता अगर ये संकल्प ले ले तो हम अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, धर्म को कहाँ ले जाएंगे, कितना ऊपर ले जा सकते हैं। इसीलिए ये इसका भान होना, इसको समझना, इसकी अनिवार्यता समझना कि कितना आवश्यक है कि हम खुद संस्कारित हों और बच्चों को संस्कारित करें। और इसमें एक चीज़ और हम और पूछना चाहेंगे कि ये तो आपने कहा कि हम इन जो हमारे ग्रंथ हैं, जो प्रकरण ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, हमारी संस्कृति उसका पालन करें, लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिकली भी हमारे जीवन में का अभिन्न अंग बना दिया गया बहुत से संस्कारों को, संस्कृति के प्रतीक को, हमारे धर्म की चीज़ों को पर्व और त्योहारों के रूप में। तो ज़रा पर्व और त्योहारों का क्या महत्व है, क्यों हर किसी को उसके विषय में जानना चाहिए और उससे कैसे हम संस्कारित हो सकते हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। A quick pause. Every story we create at Prachyam is born from deep passion for Bharatiya culture and heritage. To help us continue this Anushthan, please be a part of this. Subscribe to this truly Bharatiya OTT at www.prachyam.com or scan this QR code
of prachyam.org to donate for this cause. Your support helps us keep this cultural journey alive. Be a part of this dharmic resurgence. Every drop counts. Now, back to your experience. जय श्री राम। एक सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि कैसे बोलते हैं कि रामायण महाभारत ये माइथोलॉजी है। अगर उसको माइथोलॉजी बोल दिया तो राम और कृष्ण हो गए मिथ्स, दे बिकम फॉल्स गॉड्स। तो फिर अभी मिशनरी में जो कन्वर्ट करने के लिए आया है उसमें और एकेडमिशियन में कोई फ़र्क नहीं, मुझे तो ऐसे ही दिखाई देता है। एंड जो ऐसे समझते हैं कि राम मिथ है, तो राम से जुड़े हुए जो भी फेस्टिवल्स हैं कि जैसे राम जन्म है या दशहरा है, वो कैसे मनाएंगे, है ना? ऐसे लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो बचपना है। लेकिन अगर श्रद्धा है कि ये इतिहास है, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं ये इतिहास है, तो ये इतिहास ही है। और फिर उससे जो एक चेतना मिलती है, एक शक्ति मिलती है कि हर एक त्यौहार से हमको वो शक्ति मिलने लगेगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जैसे जैसे हम एक एक त्यौहार मनाते हैं, कि जैसे अभी देखिए रामनवमी है तो राम जी के जन्म का त्यौहार हो गया। थोड़े दिनों बाद हनुमान जयंती आती है, हनुमान के जन्म का त्यौहार, और उसमें हम वो पाठ करेंगे, भजन हाँ, करेंगे, है ना, रामायण के रामायण, श्लोक पढ़ेंगे, हाँ, रामचरितमानस पढ़ेंगे, है ना, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो देखिए हाँ, कैसे संस्कारित होंगे। अलग अलग संस्कार बहुत आ सुंदर जाते हैं। आपने की बात। और फिर उसके बाद में सीता नवमी आती है वैशाख में, तो सीता जी का जन्म हो गया। और फिर वो जो बिहार नेपाल साइड का प्रांत है, वहाँ पे सीता नवमी बहुत बढ़िया से मनाते हैं, तो वो होता है। उसके बाद में दशहरा आता है, तो वी आर री एनैक्टिंग रामायण थ्रू द कैलेंडर। तो दशहरा हो गया, फिर दिवाली आ गई, तो दिवाली में राम जी वापस आ गए इतना पराक्रम करके। या फिर बीच में ये भी है कोजागिरी पूर्णिमा, वो वाल्मीकि जयंती है। देखो कितनी प्यारी बात है कि पूरे वर्ष में जो सबसे सुंदर पूर्णिमा है वो आद्य कवि की है, तो ही इज़ एसोसिएटेड विद द मोस्ट ब्यूटीफुल मून। क्या पता नहीं ये कैसे हो। और वो तो शारद पूर्णिमा है, माँ शारदा की पूर्णिमा है। तो वाङ्मय की शुरुआत जिससे हुई है वो वाल्मीकि जयंती तब मनाते। तो देखिए साल भर में हमने ये कर लिया तो ये रामायण का पारायण हो गया कि पूरा वी हैव सेलिब्रेटेड रामायण। तो ऐसे तो बाकी सारे हर एक जो त्यौहार है वो ऐसे ही है कि कृष्ण का जन्म है, दत्त गुरु का जन्म है, दत्त गुरु का जन्म है, साथ में गीता जयंती भी हम मनाते हैं, है ना। तो गीता जयंती है एकादशी को, तो 11 दिन आप गीता जयंती मनाएं। तो ये ऐसे एक एक त्यौहार जब हम मनाएंगे, इफ़ वी जस्ट डू इट विथ एक तो श्रद्धा से, भक्ति से अगर हम ये करें, तो हमको अपने आप बैठे जगह सारे संस्कार मिल जाते हैं, कुछ नहीं करने की ज़रूरत, बस सेलिब्रेट, दैट्स इट। और कितने अलग अलग है त्यौहार कि जैसे केरला में 1 month इज़ रामायण मासम, तो इन दैट मंथ दे विल रीड द होल रामायण एंड इट कम्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। वैसे भी कुछ नहीं करना है, बाहर नहीं जा सकते, घर में बैठे रामायण पढ़ ली। एक मराठवाड़ा में एक पद्धत है, तो वो 3-4 महीने वो रामायण पढ़ते हैं। तो जब वो रामायण पढ़ते हैं कि लक्ष्मण को शक्ति लगती है, तो वो होने के बाद वो जो सुनने को आए हैं श्रोता, वो कुछ श्रोता जूट के कपड़े पहन के, मतलब राम जी जैसे वनवास में गए थे वैसे कपड़े वलकल पहन के वो भी वनवास में निकलते हैं। और वो 14 दिन के बाद वापस आते हैं। इंस्टेड ऑफ 14 years, 14 दिन दे विल नॉट एंटर एनी हाउस, दे विल नॉट वेयर फुटवेयर, they will wear only these jute clothes and they will sleep under a tree। जो लोग देंगे वो खाना खा लिया, ऐसे करके वो 14 दिनों का वनवास करके आते हैं। और फिर उसके बाद जब वो आते हैं फिर रामायण आगे चलती है। ऐसे ऐसे परंपराएं हैं। अब देखिए इसमें तो पूरा रामायण है, दे आर लिविंग रामायण, कि जैसे राम वन में गए वैसे हम जाएंगे। और जो लोग मतलब लड़के लोग जाते हैं वनवास के लिए, तो उनकी जो पत्नी है वो उपवास रखती है घर पे बैठे, तो दोनों साथ साथ करते हैं। तो ये इतनी अलग अलग परंपराएं हैं। हमको क्या करना है, रामलीला है गांव में तो बस बिकम अ पार्ट ऑफ इट,
कुछ नहीं करना, बैठी जगह हमको ये सब मिलता है। दीपाली जी, और क्या बातें आप साझा करना चाहेंगी जो यंग पेरेंट्स हैं, जिनको थोड़ा सा हिंदू पेरेंटिंग के बारे में मालूम चले, और क्या क्या चीज़ें, हमने तो कई चीज़ें ऑलरेडी बात कर ली, इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए उनको? एक तो घर में कुछ ना कुछ उपासना होनी, कि आप पूजा कर रहे हैं तो बच्चों को साथ में लेके करना, या आप शाम को दिया जलाते हैं, बच्चों को लेके करो। मेक देम अ पार्ट ऑफ दैट। ऐसे ना हो कि आप कर रहे हैं, बच्चे कहीं और है, उनको पता भी नहीं क्या चल रहा है। तो एक तो एटलीस्ट थ्रू आउट द डे देयर हैज़ टू बी वन इवेंट जो रेगुलरली, इट्स अ रिचुअल कि जो रेगुलरली करते हैं, और वो बच्चों को साथ में लेके करना है। ये एक करना चाहिए। दूसरा ये है कि बचपन से ही बच्चों को मंदिर जाने का एक क्या बोलते हैं, हैबिट होना चाहिए कि हाँ, क्या कर रहे हैं, हाँ हम आज मंदिर जा रहे क्या हैं। बात है। इट शुड बी वेरी इजी। अभी हम ऐसे देखते हैं ना कि बच्चों को बोला कि हम तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे, सोचो, तो बच्चे बोलते हैं नहीं, हमको वो बोर होता है, हम नहीं आएंगे, राइट? तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बचपन से इट हैज़ टू बी अ हैबिट कि हम मंदिर जाते हैं। मंदिर में जाएंगे तो 5 मिनट वहाँ भगवान के सामने बैठ के आपको कुछ स्तोत्र कहना है। ऐसे नहीं कि बहुत जाके सुंदर। माथा टेक के निकल आए, नहीं, वो बिल्कुल। तो हाँ। और ये हमें लगता है कि माता पिताओं को कुछ उन लोगों को याद करवा देना चाहिए। कुछ मंत्र हैं, कुछ श्लोक हैं, कुछ ऋचाएँ हैं, कुछ पद हैं, कुछ दोहे हैं, है ना, कुछ स्तोत्र हैं। ये हमें लगता है कि ये अगर उनको बच्चों को याद कर तो इससे भी संस्कार पड़ेंगे। वो जब जाके मंदिर में, जिसके मंदिर में जाएंगे, जब उसकी स्तुति करेंगे उन स्तोत्रों से, तो कितने आनंद की अनुभूति होगी और उनका अनुग्रह प्राप्त होगा। एंड दिस हैज़ टू बी वेरी इजी। मतलब ऐसे नहीं कि यू मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। ये तो सब्जी लेने के लिए जाते हैं, वैसे जाना है कि इट्स अ It is पार्ट that ऑफ easy, लाइफ, बिल्कुल, इट्स दैट इजी। बिल्कुल। और उसमें बच्चों को साथ में लेके ही करना है सब कुछ। मैंने ये देखा कि कितना प्रभाव होता है। हमें लगता है कि एक बहुत ही जो समृद्ध परंपरा थी हमारे यहाँ, वो कहानी और कथाओं की थी, उससे अद्भुत संस्कार पड़ते थे। तो हमें लगता है कि कथाएं सुनानी चाहिए, कहानियाँ सुनानी चाहिए, है ना, माता पिताओं को, बच्चों को, जितने भी छोटे बच्चे क्यों ना हो। इसमें और एक क्या था परंपरा कि देयर वर पीपल हु वेंट फ्रॉम टाउन टू टाउन टेलिंग स्टोरीज। कठपुतली के खेल करते थे, हाँ हाँ, स्क्रोल्स थे, उनके पास चित्र थे। दे विल गो फ्रॉम वन टाउन टू अनदर। वहाँ पे मंदिर में जाके वो बिल्कुल मानो आज का पीपीटी होता है ना, बिल्कुल, कि ऐसे इलस्ट्रेशन दिखाया, जो कथा बतानी है वो कथा कर ली। तो ये जो कलाकार थे वो तो गुरु ही थे, बिल्कुल, who took all of this, Absolutely. the essence of all of this to the smallest town, to the एब्सोल्युटली। youngest child. या जैसे महाराष्ट्र में वासुदेव की जो परंपरा थी, वासुदेव की परंपरा कितनी है, सुंदर परंपरा थी। कथाकार की परंपरा है, कीर्तनकार की परंपरा है, या फिर चित्रकथी की परंपरा है। तो चित्रकथी कैसे होती है, एक पोथी बनाते हैं कि सोचो अभी महाभारत की 10-12 कहानियाँ बतानी है, तो वो 10-12 चित्र बनाएंगे। वो 10-12 चित्र साथ में बन गई एक पोथी, फिर वो पोथी लेके चले जाएंगे गांव-गांव, और फिर वो एक एक चित्र दिखा के कहानी बताएंगे। तो ये कहाँ का है, कोकण का है। ऐसा ही फड़ चित्र जो होता है राजस्थान का, या उनका क्या बोलते हैं वो कवाड़ जो होता है, इट्स अ मूविंग टेम्पल कि ऐसे खोल खोल के क्या बात दे है, विल शो द स्टोरी ऑफ राम, कृष्ण, बहुत सुंदर। ऐसे एक। तो दे गो फ्रॉम टाउन टू टाउन टेलिंग स्टोरीज। और क्या सुंदर परंपरा है। मैं तो कहती हूँ कि ये तो अपनी जैसी एक गुरु परंपरा है, बिल्कुल, वैसी ये भी एक कलाकारों की गुरु परंपरा है। ये भी गुरु से कम नहीं है, और इसको भी संरक्षित करना चाहिए। संरक्षित करना बहुत सही चाहिए। ये है। क्या हो गया है ना, ये फिल्म्स की जो दुनिया है, उनको उनकी थोड़ा मोनोपोली हो गई कि बाकी सब जो, ये एंटरटेनमेंट भी था, एनलाइटनमेंट भी था, एजुकेशन भी था, कि कोई भी कहानी बताएंगे। अभी आपने कहा कहानियों की और स्टोरीज की जो अपनी परंपरा रही है, कहानी ऐसे बताएंगे कि उसमें कुछ सीखो। और कौन सी सीख हो? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सीख हो। अगर ये बताना नहीं है तो वो कुछ बताएंगे भी नहीं।
कि इतिहास की भी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है कि ये सिखाने के लिए हम आपको एक पूर्ववृत्त बता रहे हैं। पूर्ववृत्त कैसे बता रहे हैं? कथा के रूप में। तो कथा किस लिए लिखी है? धर्म अर्थ काम मोक्ष सिखाने के लिए। तो देखिए जैसे शिबी राजा की कथा आती है पुराणों में कि उसने ही इज़ वेरी वेल नोन फॉर हिज जस्टिस, गिविंग जस्टिस। तो एक दिन वो दरबार में बैठा है सिंहासन पे और एक कपोत आता है, कहता है मेरा रक्षण करो। उसके पीछे पीछे एक हॉक आता है, कहता है कि इफ़ आई डोंट किल दिस मेरे बच्चे मर जाएंगे। तो अभी वो राजा को किसको न्याय दे? तो राजा कहता है कि ठीक है, इस कपोत को मत मारना, आई विल गिव यू फ्लैश। तो वो बोलता है कि यू शुड देन गिव मी योर ओन फ्लैश। बिल्कुल वो कपोत जितना उसके वेट के बराबर। तो ये शिबी राजा की, इट टर्न्स आउट दैट दे आर इंद्र एंड अग्नि हु हैव कम देयर टू टेक हिज लाइक यू नो उसको एग्जामिनेशन लेने के लिए जैसे। तो ये जो शिबी राजा है, ये शिबी राजा की इतनी ही कहानी आती है। दे डोंट गो टेलिंग अबाउट लाइक यू नो इसका जन्म इस साल हुआ, यहाँ पे हुआ, फिर ही वेंट टू स्टडी हियर, देन ही गॉट मैरिड, देन दिस बैटल, देन सो मेनी वर्क। ये कुछ नहीं बताते। शिबी राजा से क्या सीखना है? ये जो धर्म सीखना है, ये धर्म सीखने के लिए उसका लाइफ का बस ये एक इंसिडेंट दे टेल एंड दे शट अप। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो कहानी बतानी है तो ये गोल है, और इफ दैट कहानी इज नॉट फुलफिलिंग दैट गोल, दे डोंट टेल। तो ये मुझे लगता है कि दिस इज मिसिंग इन द न्यू स्टोरी टेलिंग। कितनी समृद्ध परंपरा है हमारे यहाँ कहानियों की, कथाओं की, जो बहुत ही, जिनके अंदर एक संदेश है, एक उपदेश है, एक प्रेरणा है ना। ये बहुत ही आवश्यक है। मुझे और एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि ये जो कहानियाँ हैं, ये कहानी बता के रुक जाते हैं, उसके बाद में दे डोंट से द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस। उसका मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहानी सुन के वो जो बच्चा सुन रहा है, उसका दिमाग आपसे बहुत ज़्यादा आगे है। हाँ बिल्कुल। आप ये जो मॉरल दे रहे हैं उसके लिए कुछ भी नहीं। भाई यू शुड गिव अ सीलिंग। बिल्कुल। तो बिना मॉरल बताए बस कहानियाँ सुनाते रहो। बिल्कुल। वो अपने आप ही उसमें से ले लेगा मॉरल क्या है। बिल्कुल जी। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, हमारी जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली गुरु शिष्य परंपरा थी, उसको तो विनष्ट कर दिया अंग्रेज़ों ने, फिर भूरे साहिबों ने कर दिया। हमने यही दिखाया है अपनी फिल्म साहिब्स हू नेवर लेफ्ट में, गुरु शिष्य परंपरा में। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो थोपी अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर, हम आज तक उसको ढो रहे हैं। तो इस शिक्षा प्रणाली में क्या कमियां हैं, कैसे ये हमें अपने संस्कारों से वंचित कर देती हैं, कुछ थोड़ा उस विषय में बताइए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बात करते हैं कि जब हम वेस्टर्न स्टाइल से सीखते हैं, कि मानो हम ज्योग्राफी सीख रहे हैं, तो ज्योग्राफी में सोचो नदियाँ सीख रहे हैं। तो जब हम मतलब मैं जब स्कूल में थी तो गोदावरी तो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नदी है। तो मुझे ये नहीं याद कि कभी गोदावरी पे कोई चैप्टर था। शायद ऐसे था कि एक चैप्टर है जिसमें सारी नदियाँ कवर कर दी है, और फिर उसमें शायद एक या दो पैराग्राफ गोदावरी पे होंगे। यहाँ पे ओरिजिनेट होती है, इतना पानी है, इतना डेप्थ है, इतने डैम्स है, और फिर इतना पानी ये बे ऑफ बंगाल में जाता है, ये ट्रिब्यूटरीज है। दिस इज़ हाउ वी लर्न अबाउट द नेचर इन द मॉडर्न वेस्टर्न वे। तो वी आर लुकिंग एट the river as a resource. But now when the same thing, if we learn it in the Indian way, तो वो क्या होगा, कुछ गोदावरी महात्म्य होगा शायद। और फिर वो ये होगा कि गौतम ऋषि यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। बिल्कुल। बहुत पुरानी बात। It will start like that, you know. बहुत पुरानी बात है। एक बार गौतम ऋषि यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। They make a story. And then फिर गौतम ऋषि को शिवजी प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए? तो वो कहते हैं कि यहाँ की ज़मीन इतनी एरिड है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं, तो आप गंगा जी को यहाँ पे दक्षिण में लेके आइए। तो शिवजी प्रसन्न होकर बोलते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे अब गंगा आ जाएगी। तो वहाँ पे ब्रह्मगिरी पे गोदावरी का उगम है। गोदावरी का उगम है, नीचे ज्योतिर्लिंग मंदिर है त्र्यंबकेश्वर का, और फिर वहाँ से गोदावरी पूरब के लिए चलती है, और फिर उसके तट पे ये सारे मंदिर है। गोदावरी का भी मंदिर है। गोदावरी नाउ गेट्स पर्सोनिफाइड एंड शी गेट्स डीफाइड। उसको एक वाहन है। तो वो नदी में जो प्राणी मिलता है, मकर है शायद गोदावरी का वाहन, गंगा जी का भी मकर वाहन है,
यमुना का कछुआ है, तो वो नदी में जो प्राणी है वो उसका वाहन बन जाता है। सरस्वती का है हंस है, वैसे गोदावरी का अपना वाहन है, चतुर्भुजा है। तो ये देखने का जो एक दृष्टिकोण है वो पूरा बदल जाता है। देखिए, आज अगर मुझे पूछा कि मैंने क्या पढ़ा था स्कूल में, आई विल रिमेंबर नथिंग। बहुत बिल्कुल सही कहा। बट ये कहानी एक बार सुन ली, मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत सही कहा। तो ये अपनी तरीका है भूगोल सिखाने का। तो ये जो भूगोल है, इतिहास है, ये तो हमने अपनी भाषा से, अपनी पुस्तकों से सीखा, तो साथ साथ संस्कार भी आ जाते हैं। तो ये संस्कार है कि ये जो नदी है ये अपनी माता है, ये देवता है। तो ये जो हमको पानी मिलता है वो प्रसाद है, ये अपना तीर्थ है, पोल्यूट नहीं करना है। तो ये अपने आप आ जाता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सुंदर। और जैसा आपने कहा कि इतनी सुंदर कहानी, और उसके साथ आपको, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने कई नदियों के ऊपर अष्टकम लिखे हैं। अब नर्मदा जाइए तो आपसे नर्मदा अष्टकम का पाठ कर लें, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तो आपको एक अलग ही प्रेरणा की अनुभूति होगी, एक अलग आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि उन्होंने जैसे नदी को की चेतना को आत्मसात करके, उनका नमन करके वो उनकी उसकी रचना की, उन पदों की है। तो ये एक दृष्टि है, ये दृष्टि है। तो ऐसे अगर हम पढ़े कितना उसमें कितना मजा, यही संस्कार है, यही संस्कार है, बिल्कुल। तो मतलब अपनी दृष्टि से नदी की कहानी, नदी का स्तोत्र, है ना। बहुत सुंदर। तो बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे इतने एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करके, हिंदू पेरेंटिंग, संस्कारों का महत्व, संस्कार है क्या, संस्कार कैसे दे बच्चों को, कैसे उनको अपने धर्म और संस्कृति के विषय में बताएं। बहुत ही आपने अच्छे से ये बातें समझाई, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी हमारे दर्शक आपकी इन बातों को सुनेंगे, इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उनको उनके अंदर भी संस्कार पड़ेंगे। और ये ऐसे ही है कि हम लोगों को एक दीपक से दूसरा दीपक जलाना है, यही परंपरा ऐसे ही आगे बढ़ती है, और जीवन, अनेकों जीवन को प्रकाशित करते रहना है। यही हमारा प्रयास है प्राच्यम के माध्यम से, और यही आप कर रही हैं अपने लेखन के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से। आप ऐसे ही उत्कृष्ट, अद्भुत इस अलौकिक काम को करती रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और बीच बीच में समय निकाल के प्राच्यम स्टूडियोज़ आएँ, और अपनी इस ज्ञान को, अपनी प्रेरणा को आप हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। From the timeless Vedas to the valiant warriors, from the wisdom of the rishis to the dreams of a new Bharat, our civilization has never stopped inspiring the world. Prachyam, the world's first Indic OTT, brings the glory of Bharat to the world. 400 plus films and series. From history to heritage, from devotion to discovery, every story is an offering to our eternal civilization. From G20 to Tokyo, the world is witnessing the voice of Bharat rise again. बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, ज्ञान का पुनरुद्धारण का कार्य है। Pratyam is doing an amazing job. 60 साल में हमने जो खोया को वापस लाने का काम कर रहा है। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। Your contribution is not a donation. It is an ahuti in this Mahayagya of the Indic Renaissance.